एक लड़का जिसके माता पिता पहले ही मर चुके थे उसे उसके चाचा ने किराने की एक दुकान पर लगा दिया। चाचा ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी, पर दुकान वाला अच्छे स्वभाव का था। वह उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। इधर आए दिन घर में उसके चाचा दारू पी के आते और दुकान पर मजदूरी करके कमाए हुए उसके पैसे छीन लेते, उसे मारते पीटते। इसी तरह समय बहुत जल्दी गति से आगे बढ़ता रहा और 15 साल बीत गए। अपने सारे खेत शराब के नशे में बेच चुके उसके चाचा अब कंगाली हालत में आ पहुँचे। खाने के लाले पड़े हुए थे। वही दुकानदार जिसके पास उन्होंने अपने भतीजे को भेजा था, उससे भी हजारों रुपए उधार ले रखा था। वह दुकानदार रोज दरवाजे पर आकर घर की जमीन भी हथियाने की धमकी देने लगा। दुकानदार ने उनके भतीजे को अपना बेटा बनाकर उसको पढ़ाया लिखाया था। अब वो पढ़ लिख कर वकील बन चुका था। वह छुट्टी में घर आया तो दुकानदार ने उसे उसके चाचा के कर्ज के बारे में बताया। वो लड़का उसी समय उठकर चाचा के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसके चाचा बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। लड़का जाते ही उनसे कर्ज लौटाने की मांग करने लगा। उम्मीद के उलट जब लड़का उनसे पैसे मांगने लगा तो उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वह रोने गिड़गिड़ाने लगे, पर लड़के ने उनकी एक नहीं सुनी। वह उन पर जमीन के कागजात देने के दबाव बनाने लगा। चाचा ने रोते सुबकते जमीन के कागजात निकालकर लड़के के हाथों में रख दिए। तब लड़के ने उनसे कहा कि एक अनाथ बच्चे को उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसे बालाश्रम में लगाना कानून जुर्म है। जुर्म उस लड़के पर क्या बीती होगी जिसके माँ बाप के मरने पर उसे एक मजदूर की तरह काम कराया और उसके पैसे भी छीन लेते थे। हरदम शराब के नशे में धुत रहने वाले और जुए की लत में सब खेत और जमीन को गवा देने वाले को अब घर की जमीन के जाने पर इतना दुख क्यों हो रहा है। तब उसके चाचा ने बताया कि यह जमीन उसके ही पिता की शादी के बाद उन्हें दहेज में मिली थी और वो अपने भाई भाभी की आखिरी निशानी को अब गंवाना नहीं चाहते। यह सुनकर लड़के ने कहा कि वह जमीन लेने नहीं आया बल्कि एहसास दिलाने आया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो अब वह उनकी ज़मीन लौटा देगा, परंतु चेतावनी देते हुए ये कहा, याद रहे कानूनी रूप से ये भी ज़मीन उसी की है। अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो कोर्ट में मुकदमा करके उसे जेल में डलवा देगा। इतना कहकर वो लड़का घर से निकल पड़ा और पीछे पीछे उसके चाचा दरवाजे पर आकर किवाड़ से टेक लिए हाथ जोड़ उसे देखते रहे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।